जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की। आज भगवान श्री कृष्ण अपने निकुंज में बैठे हुए हैं और बैठे बैठे भगवान के मन में एक भाव आया कि आज मुझे अपना ऐश्वर्य इन गोपियों को दिखाना चाहिए। आज मैं इन गोपियों को अपना ऐश्वर्य दिखाऊंगा कि मैं कितना ऐश्वर्यशाली हूँ। आज जब भगवान के मन में भाव आया, आज गोपियाँ भगवान को ढूंढ रही थी और भगवान निकुंज में बैठे हुए हैं और निकुंज में बैठे भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का रूप ले लेते हैं और भगवान की 4 भुजाएं आ गई और एक भुजा में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में पद्म है। पूरा भगवान विष्णु का रूप लेकर भगवान ठाकुर जी बैठे हुए हैं। आज गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं, एक निकुंज से दूसरे निकुंज में, दूसरे से तीसरे निकुंज में। और आज गोपियां उस निकुंज में जहां पहुंची हैं जहां भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु बनकर बैठे हुए हैं। आज गोपियों ने जब दूर से श्री हरि को देखा तो कहने लगी, अरे ठहरो ठहरो, भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ बैठे हैं। हम चारों तरफ भगवान को ढूंढ रहे थे, लेकिन देखो तो सही, हमारे भगवान तो यहाँ बैठे हुए हैं। आपस में चर्चा करते हुए गोपियाँ धीरे 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 भगवान के समीप पहुँच रही हैं, पास जा रही हैं। जैसे ही गोपियां भगवान के समीप पहुंची, गोपियों की दृष्टि भगवान के चेहरे पर गई, भगवान के शरीर पर गई, भगवान की भुजाओं पर गई। गोपियों ने कहा, ठहर जाओ, इनकी केवल सूरत ही हमारे भगवान से मिलती है, लेकिन ये हमारे भगवान श्री कृष्ण नहीं है। अरे ये तो बैकुंठवासी भगवान विष्णु है। और दूर से ही गोपियों ने भगवान को प्रणाम कर दिया और आगे बढ़ गई, समीप नहीं गई। यहाँ पर बहुत सुंदर बात आपको जानने को मिलेगी कि जब गोपियों को ये पता चला कि भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि विष्णु है, गोपियां उनके समीप नहीं गई, क्योंकि गोपियां भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, इतना अथाह प्रेम करती हैं कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी और के पास जाना पसंद नहीं करती हैं। ये जानते हुए भी कि ये भगवान विष्णु है, फिर भी गोपियां उनके नजदीक नहीं गई। कहा, ये हमारे कृष्ण नहीं है, हम नजदीक नहीं जाएंगे। दूर से ही भगवान को प्रणाम कर दिया, लेकिन पास नहीं गई। ये होता है सच्चा प्रेम। भगवान ने देखा कि गोपियों ने तो हमसे कुछ कहा भी नहीं, कुछ बोला तक नहीं, ये तो आगे बढ़ गई। अब एक काम करते हैं, हम अपना ऐश्वर्य राधिका रानी को दिखाएंगे, श्री राधा रानी को दिखाएंगे। और आज भगवान राधा रानी को ऐश्वर्य दिखाने के लिए चले जा रहे हैं। श्री किशोरी जी एकांत में बैठी हुई है, चुप है, मौन धारण किया हुआ है, कुछ कह ही नहीं रही। आज भगवान धीरे धीरे राधिका रानी के पास पहुंच रहे हैं और आश्चर्य तब हुआ कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का रूप लेकर एक एक कदम राधा रानी के समीप लेके जा रहे हैं, भगवान की एक एक भुजा गायब होती जा रही है, भगवान का ऐश्वर्य दूर होता जा रहा है और भगवान कृष्ण विष्णु रूप से कृष्ण रूप में आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण राधिका रानी के नजदीक गए, भगवान का ऐश्वर्य भगवान से दूर हो गया। ऐश्वर्य ने सोचा, हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम राधिका रानी के समीप चले जाएं। श्री राधा रानी की कृपा से ही तो हमें ये शक्ति मिली है। और आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु रूप को छोड़कर कृष्ण रूप में आ गए और भगवान का ऐश्वर्य भगवान से अलग हो गया। कहने का भाव ये है कि हमारी राधिका रानी के आगे तो ऐश्वर्य तो छोड़ो, हमारे भगवान श्री कृष्ण की भी नहीं चलती है। श्री राधिका रानी ही हमारे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इसीलिए किसी भक्त ने बोला कि ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, और ठाकुर जी को पाना है तो ठकुराइन के गुण गाइए। एक बार भाव से कहेंगे, श्री राधे।